ओम शांति। आज 15 नवंबर 2025 के मुरली मंथन में आप सभी अंतर्मुखी आत्माओं का स्वागत है। तो सबसे पहले आज की अर्पण विधि का सुमान रहेगा, मैं महावीर हनुमान हूँ। इसे अमृत वेले खास और आम बाकी दिन भर में भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, एक छोटे से ग्लास में पानी या ड्राई फ्रूट्स लेना है। फिर उसे दृष्टि देते हुए आपको 21 बार कहना है कि मैं महावीर हनुमान हूँ। फिर कहना है कि बाबा, इविल सोल, ब्लैक मैजिक, देव दोष से होने वाली सारी समस्याएं खत्म करने के लिए आपको यह जल अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। लंबे भावना युक्त अभ्यास के बाद ही आप इस सोमान के शक्ति को अनुभव कर पाएंगे, इसलिए धीरज रखते हुए आगे बढ़िएगा। तो इसके पहले कि हम मुरली मंथन शुरू करें, आप सभी अपने आप को आत्मिक भान में स्थित कर लें कि मैं आत्मा इन कानों से प्यारे मुरलीधर बाबा की बातों को पूरा ग्रहण करने की कोशिश करूंगा। और बाबा से मदद लीजिए, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, आपके मुरली के गहरे राज को दिव्य दृष्टि से देखने और दिव्य बुद्धि से समझने में मेरी मदद करो। मुरली में जो आप हमें डायरेक्शन देते हैं उसे धारण करने में मदद करो। बस, तो फिर बाबा तो बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो अब हम सबसे पहले 15 नवंबर 2025 की मुरली के मुख्य पॉइंट सुनते हैं। प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। तो आज के तमोप्रधान समय में एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति की कमी आज के समाज में बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। सभी लोग उम्मीद तो करते हैं राम राज्य हो, श्री राम जैसा, श्री कृष्ण जैसा चरित्रवान मनुष्य हमें मिले, लेकिन अच्छे चरित्र कोई कृपा और आशीर्वाद से नहीं बनेंगे। इसके लिए हमें स्वयं को परिवर्तन करने की मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा, जिसके लिए खास शिव बाबा धरती पर आए हैं और हम सब आत्माओं को चरित्रवान बना रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। इसलिए चलिए हम अभ्यास करें, सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा
सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ तो बहुत आपने अच्छा यह अनुभव किया कि सब कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। तो जब ये स्थिति बन जाएगी तो बीमारी में भी हम बहुत खुश रहेंगे। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है, इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर से सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। यह तो है ज्ञान रतन। याद को रतन नहीं कहा जाता, याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर्स सुधरते हैं। आमतौर पर बहुत सारे पर्सनालिटी कोर्सेज चलते हैं और पर्सनालिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, यानी कि जो हमारे अंदर विशेषताएं होती हैं, यदि हम उन पर ध्यान दें और इस विशेषताओं को सेवा में लगाएं तो हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। बस दिक्कत यहाँ पर यह है कि कई बार आत्माओं को अपनी विशेषता का ही पता नहीं होता और उसे ढूंढने में कई वर्ष लग जाते हैं, इसलिए हमारी एक्चुअल पर्सनालिटी कभी नहीं बन पाती। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। अब ऐसा बाबा क्यों कह रहे हैं कि शंकर के कैरेक्टर नहीं कहेंगे? क्योंकि वो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का तपस्वी रूप है, यानी कि हम सब अभी पुरुषार्थी हैं और अपना कैरेक्टर बना रहे हैं, कभी नीचे कभी ऊपर होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, लेकिन ब्रह्मा सो विष्णु की रुंड माला का गायन है, क्योंकि उनके कैरेक्टर को पूरी दुनिया के सामने उदाहरण रूप में रखते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण बन चुके हैं और उनके कैरेक्टर से दूसरों को जीवन जीने की कला सीखने में काफ़ी मदद मिलती है, इसलिए उन्हें पालना का आधार माना जाता है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सारा मदार पढ़ाई और याद पर है, उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पर मार्क्स जास्ती मिलती है ना, उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट तो होते हैं ना। इसमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। यह रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ? बाबा कहते हैं, जो रोते हैं सो खोते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज़ भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नज़दीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे। बाबा दिखलाएंगे, यह विक्रम आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं हैं, ट्रेटर बने, इसलिए यह सज़ा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा। बगैर साक्षात्कार सज़ा कैसे देंगे? कोर्ट में भी बताते हैं ना, तुमने यह किया है तो यह उसकी सज़ा। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह न सके। वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो,
तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि हम जल्दी जल्दी जाएं, फिर जल्दी जल्दी आएं। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा है यह प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, और अभी क्या कहते हैं? घर बार। यानी कि खुद ही कबूल करते हैं कि हमारा घर आज बार जैसा हो गया है। यानी कि आज हर घर में शराब और कई बुराइयों ने अपने पैर जमा लिए हैं। बस ऐसे ही पतित घर को पावन बनाने भगवान को धरती पर आना पड़ता है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। यानी कि यह कहते हैं, अब यह कहते हैं मतलब यानी कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि हम भी टाइम वेस्ट करते थे, तो हमको भी कहा अब तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़े ही मिल सकता है। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बस हमें यह बात ध्यान में रखना है कि ज्ञान के नशे में आकर अपनी नौकरी छोड़नी नहीं है। जब तक हमारी कोई विशेषता बाबा खुद सेवा में न लगा ले और बाबा हमें खुद एक इंट्यूशन के माध्यम से यह कह न दे कि अब आप सेवा में आ सकते हैं, या फिर हमारे जो समझदार निमित्त बड़े आत्माएं हैं उनके माध्यम से हमें यह कहा जाए कि अब आपकी विशेषता को बाबा के घर की में ज़रूरत है, तब तक आप अपनी नौकरी नहीं छोड़िए। बाबा स्वयं आपके विशेषता को सेवा में लगाएंगे और धीरे धीरे आपके आर्थिक पहलू को संपन्न बनाएंगे और बैलेंस सिखाएंगे। तब कहीं जाकर हम अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है, आत्म अभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5 से 10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद को भी सावधान करना है। खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाएं। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है, इसलिए ही सब रसातल में चले गए हैं। उनको फिर सैल्वेज करना है। इसलिए इस ग्रुप में आपको अशरीरी पर विभिन्न कमेंट्री मिलेगी 15 मिनट की। आप ज़रूर इसका लाभ उठाएं। आगे बाबा वरदान देते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। अब अनुभव कब होगा? जब अभ्यास करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस हो कि यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। तो खास जो इस ग्रुप में अशरीरीपन का अभ्यास दिया जा रहा है, निरंतर आप 15-15 मिनट करके देखिए, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। आगे बाबा अशरीरी व विदेही स्थिति के अभ्यास के लिए कहते हैं कि जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहें उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी,
श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करो और अभी अभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। तो चलिए यह अभ्यास करते हैं अव्यक्त बाप दादा के साथ। ऐसे